हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 10 लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आप लोगों का एक टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा था। उसके लेक्चर 9 तक हुए थे, उसके बाद डिटर्मिनेंट शायद स्टार्ट हो गया है, उसका भी कुछ रीज़न है। तो अब इसमें मैट्रिक्स में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन छूट गया था, तो उसका ये लेक्चर है। अब उसके कम से कम 2 लेक्चर होंगे, 10 और 11 एलिमेंट्री ऑपरेशन के। तो आइए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उनको हम आज देखते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, अब इसको थोड़ा सा हम इसी में समझ लेते हैं, ताकि अगर नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी होगा और टाइम भी जाएगा। तो इसको ऐसे ही इसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो इसमें ये कह रहा है कि गिवन बिलो आर 3 रो ऑपरेशंस एंड 3 कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। इसका मतलब कि 3 कॉलम के ऑपरेशन है एलिमेंट्री ऑपरेशन और 3 रो के ऑपरेशन। अब दोनों रो और कॉलम के ऑपरेशन तो सेम है, लेकिन क्योंकि तो ये कुल मिला के ऐसे तो अगर हम देखें कि 6 हो गए, लेकिन ये 3-3 के पार्ट में है। तो आइए इसमें हम एक कंडीशन इसमें हम जानते हैं, इक्विवेलेंस मैट्रिसेस। अब इक्विवेलेंस मैट्रिसेस का मतलब होता है कि अगर कोई भी मैट्रिसेस, अगर सपोज दैट ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पर कोई ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी हम बताएंगे, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स हमको अगर मिलती है, तो वो मैट्रिक्स अगर उसको हमने एक नाम दे दिया कि बी, तो पहले वाली जो मैट्रिक्स हमारी ए थी, ए का इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होगी मैट्रिक्स बी। समझ रहे हैं कि अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स पर अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स हमें बी मिल रही है, तो इसका मतलब ए की इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होगी, बी। तो ए और बी ये दोनों इक्विवेलेंस मैट्रिसेस हो जाएंगे। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, तो आइए इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को इसमें हम जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है नंबर 1, अब इसमें 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो इसमें जो भी ऑपरेशन होगा वो रो वाला होगा, कॉलम का बाद में हम देखते हैं। अब इसमें जो भी रो के ऑपरेशन है वो 3 है, सिंपल है। अब इनको अगर हम क्या समझें, फर्स्ट इसमें कह रहा है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी के मैट्रिक्स है, सपोज दैट ये ए है, ये ए एक मैट्रिक्स है, इसका ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो, तो ये R1 R2 ये R3। तो R1 R2 और R3, तो R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या R2 R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, या R3 R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यही कंडीशन इसमें ये कह रहा है कि द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाई RI इंटरचेंज टू RJ। ये सिंबल है इसका। इंटरचेंज जब भी हमें करना होगा तो उसको इस टाइप से हम लिखेंगे, डबल एम्प्लाइज वाली जो सिंबल है उसका। तो अब अगर इसको हम देखें, अब इसमें R2 को R3 में इंटरचेंज किया गया है ना, तो यहाँ पे R2 क्या है, ये √2, 4 और 6, इसके जितने एलिमेंट हैं R2 के, वो देखिए इसमें R3 में आ गए। √2, 4 और ये 6 ये थे अभी R2 में थे, और जो R3 में था वो R2 में आ गए, ये 5 - 3 और 7, ठीक। तो ये जो कंडीशन है, ये इंटरचेंज ऑफ रो टू रो हो गया, मतलब एनी रो को किसी अदर रो के साथ इंटरचेंज करें। अब जब इंटरचेंज होगा तो उस रो के जो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उन्हीं का इंटरचेंज होता है। नेक्स्ट कंडीशन है सेकंड। सेकंड में ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाई अ नॉन ज़ीरो नंबर्स। मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, भाई अभी तक ये होता था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, तो वो जो भी के मल्टीप्लाई होता था वो इस
मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सब में होता था। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं कि पहले स्टार्टिंग में अगर कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, तो वो उसका मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सब में होता था, ठीक। लेकिन इस एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के कोई पर्टिकुलर जो रो है, मान लीजिए R1, अब अगर या R2 मान लीजिए, तो R2 इसमें क्या है, √3 - 5 और ये 6, ये आपका ये R2 है। इस R2 में अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जो इसमें यहाँ ये दिखा रहा है कि अप्लाइंग R2, अब ये R2 में चेंज होगा, इसे बता रहा है। और क्या हो रहा है कि 4 × R2 मतलब R2 में 4 से मल्टीप्लाई, R2 क्या है, सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो अब जो भी मल्टीप्लाई होगा भाई, इसमें 4√3 आ गया, इसमें होगा तो -20 हो गया, इसमें आ गया तो ये 24। तो अब ये A और ये जो मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्विवेलेंस है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी कंडीशन में देखने में तो लग रहा है, लेकिन इनकी की जो भी वैल्यू आएगी वो लगभग, अब चूँकि इसमें ये इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होंगी, क्योंकि इसमें इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो आती नहीं है, ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ही के फॉर्म में होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाई अ नॉन ज़ीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। मतलब क्या हुआ, क्या अभी इसके पहले वाले में हमने क्या किया है कि कोई भी मैट्रिक्स है, उसका कोई भी अगर हम जो रो है उसको हम लें, उसमें किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी अदर उसके रो के साथ ऐड कर सकते हैं, यही कंडीशन को ये कह रहा है कि Ri अगर है तो Ri में हमने क्या किया, प्लस ये Rj में K से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको Ri के साथ ऐड कर दिया। अब इसमें यह और बात है कि हम मल्टीप्लाई K से करें या कि -K से करें या 1/K से करें, वो तो कंडीशन के हिसाब से किसी भी कांस्टेंट से जो कि इस कंडीशन में आ रहा हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। अब इसमें क्या किया गया, देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इसमें जो फार्मूला इसने बनाया है कि R1 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, R1 ऐड होगा किसके साथ, जब R3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R3 क्या है इसमें, ये है, ये R3 है, R1 क्या है, ये है। तो R3 में जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 14 हो गया R3, और ऐड किसके साथ होगा, R1 का ये इसका करस्पॉन्डिंग है 2, तो 14 और 2 16 हो गया। चेंज कहाँ होना है, R1 में, तो R1 यही तो है ऊपर वाला, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, R1 में, इसका मतलब ये 16 आ गया। अब इसके लिए सेकंड एलिमेंट R3 का, तो 2 × R3 है, तो ये 12 हो गया। अब ऐड किसके साथ होगा, ये R1 में, R1 का ये इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है -1, तो ये 12 और -1 ये आपका हो जाएगा क्या, 11, कहाँ आएगा, R1 में आएगा, ठीक। ऐसे इसमें ये 2 3 6 और ये 5 आ गया 11, मतलब ऐसे भी ये कंडीशन, ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं। पहला क्या होगा कि किसी भी मैट्रिक्स से किसी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर रो में किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर वो जो मल्टीप्लाई होगा तो उस पर्टिकुलर
जो रो है उसके ईच एलिमेंट के साथ होगा, मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में नहीं होगा। उस रो में जितने एलिमेंट है सब में उसका मल्टीप्लाई होगा और वो जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंस होगा गिवन के। फिर ऐसे ही थर्ड वाली जो कंडीशन है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके किसी पर्टिकुलर रो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद किसी उसके अदर जो रो है उसके साथ उसको हम ऐड कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क तो भी वो इक्विवेलेंस ही होगी। ठीक है, तो ये था एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो। लेकिन अब जो होगा 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात, सेम सब कुछ वही है, लेकिन जो कुछ अब चेंज होगा वो रो के बजाय कॉलम में होगा। तो इसमें भी यही कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम। इसका मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके 2 जो कॉलम है उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, और उसको अगर दिखाना हो तो C1 इंटरचेंज टू C2 इस टाइप से ये हो सकता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट में मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम बाई अ नॉन ज़ीरो नंबर। ऐसे इसमें भी अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड में भी ऐसा ही ये कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए बाई अ नॉन ज़ीरो नंबर एंड देन एडिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर कॉलम। इसका मतलब वही कंडीशन जो कि रो वाली थी उसमें भी और इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें कॉलम की बात हो रही है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, उसके बाद किसी अदर उसके कॉलम के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 कॉलम की और 3 रो की एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो भी अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स पर, ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर अप्लाई करना है तो या तो फिर आप उस पर सारी के सारी कॉलम वाली अप्लाई होगी और या जो कि रो वाली है वही अप्लाई होगी। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में एक बार कॉलम वाली फिर रो वाली फिर कॉलम वाली फिर रो वाली, ये नहीं होना है। जो भी कंडीशन अप्लाई होगी अगर उसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें यह है कि इस एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं या उस मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं। ठीक है, और जनरली इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर इसका इन्वर्स हम निकालते हैं या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसका हम यहाँ पे निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो आइए इसमें ये कह रहा है कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ये क्या होता है कि आई स्क्वायर matrix A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that, अब अगर AB इक्वल टू BA, ये तो आपके जानते हो कि अगर कोई भी के 2 के मैट्रिक्स है उसका जो भी प्रोडक्ट होगा AB BA के इक्वल इसमें होगा। तो अब इसमें ये इक्वल टू क्या दिया है, अब अगर ए बी और बी ए इसमें इक्वल है और इनको हम आई के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल, आई के इक्वल अगर आ रहा है, ए बी आई के इक्वल आ जाए या बी ए ये भी आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तब क्या होगा, आल्सो देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड वी राइट ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक, तो ये कंडीशन यहाँ पर। अब इसकी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो जो रूल हैं इसके यहाँ पर उसको हम जाने। चलिए अब इसमें
एलिमेंट्री ऑपरेशन में अब इसमें ये दिया ए क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके कह रहा है कि देन फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से इसको हमें इन्वर्स इसका निकालना है। तो अब इसको अगर इन्वर्स इसकी हेल्प से निकालना है तो उसके लिए हमें लिखना होगा कि वी नो दैट भाई अगर हम a इक्वल टू आई इंटू ए लिखें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स हमें मिलेगी। अब ये इसका एक कंडीशन है। अब यहाँ पे a इक्वल टू आई ए लिख दिया आपने, ठीक है। तो अब ये a तो हमारी ये एक्चुअल जो मैट्रिक्स है इसको ऐसे ही उतार लेंगे, जो मैट्रिक्स हमारी इसमें जो दी गई है, इसमें दी गई है 1, ये 3, ये 2 और ये 7, ठीक। उसके बाद ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको ओपन होगा इसी ऑर्डर में कि जिस ऑर्डर में ए होगा। तो इसका ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आइडेंटिटी ये 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स आ गई। अब ये ए जो है ये ए इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक। इस साइड नहीं रखेंगे, इसकी वैल्यू इधर रखेंगे, एक वैल्यू रखा, ये ए ऐसे रखेंगे। ये इसका एक प्रोसेस है इसको निकालने का। वैसे तो और भी कई कंडीशंस हैं लेकिन इसमें अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जो कुछ कंडीशन अप्लाई होगी एलिमेंट्री ऑपरेशन, चाहे कि रो वाले चाहे कॉलम वाले किसी एक को, ये आप स्टार्टिंग ही में आप डिसाइड कर लीजिए क्वेश्चन को देख के कि किससे हमें आसानी से आ जाएगा सॉल्यूशन। तो जो भी अप्लाई होगी वो एक, चाहे रो वाली चाहे कॉलम वाली, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हमें क्या करना है, इधर जो है ये जो भी के मैट्रिक्स का है इसकी जगह पे हमें क्या लाना है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके इसको बनाना है इस आई के इक्वल, मतलब ये बना देना है। मतलब यहाँ पे 1 कि 0 आ जाए, ये 1 आ जाए, ये 0 आ जाए, ये चाहे जो हो जाए इससे नहीं मतलब है। अब एक बात और कि जो भी ऑपरेशन अप्लाई होगा वो इन दोनों पर अप्लाई होगा, ये नहीं कि सिर्फ इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी। ये चेंज होगा तो ये भी चेंज, ये इसमें आ जाएगा और ये चेंज होके चाहे जो हो जाए, ठीक। तो अब आइए इस पर अप्लाई करते हैं। अब पहला काम, यहाँ पे ये 1 है, 1 लाना है हमें, ये 1 है। यहाँ पे एक तो ये 0 हमें चाहिए, ठीक। ये 2 है, यहाँ पे 0 में चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे हम अगर कि 0 हम लाएं तो हम चलो R1 में हम करते हैं। तो चेंज हम करेंगे, सॉरी R2 में है, ये R2 में चेंज जो कुछ करना है वो R2 में क्या चेंज करना है भाई, ये R2 है। अब इस 2 में से भाई अगर ये -2 हो जाए, और ये -2 ये कब होगा, जब इसमें हम -2 से मल्टीप्लाई होगा तभी होगा। ये 2 है, यहाँ पे अगर के 0 आना है तो ये -2 हो जाए, और ये -2 ये कब होगा कि जब यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई होगा, किसमें, R1 में। तो अब हम क्या करें, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब R2 के साथ क्या करें भाई, ये -2 R1, ये फार्मूला आपका ही बन गया। इसी फार्मूले से अब इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी। तो अब अगर इसमें अप्लाई होगा तो आप अगर देखो, क्योंकि R1 में चेंज होना ही नहीं है तो 1 और 3 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि R1 में कोई चेंज कहाँ होना, R2 में होना, ठीक। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब ये R2 में ये 2 है, तो अगर जो फार्मूले के हिसाब से रखे R2 है 2 प्लस ये -2 और ये R1 इसके जगह पे है 1, अगर इसको रख दिया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 0 तो आएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। फिर अब इसमें भाई R2 में यही तो है, अब ये है R2 इसी फार्मूले में 7, फिर प्लस -2 है और R1 में है 3, तो अब ये आपका हो जाएगा 7 और ये -6 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे ये 1 आ गया। तो ये इसमें कंडीशन अप्लाई होगी। फिर इसमें भी आते हैं, जब इसमें आएंगे
तो यहाँ पर फर्स्ट R1 में तो कोई चेंज होगा नहीं, R1 में कोई चेंज इसमें के नहीं होगा। अब जब R1 में कोई चेंज इसमें के नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर ये फिर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसके हिसाब से इसमें अप्लाई करेंगे, यही के फार्मूला। तो जब ये 0 है और ये प्लस -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, ये -2 आ गया। ऐसे इसमें रख के इसको हम अगर के सॉल्व करेंगे तो 1 और ये माइनस फिर 0, 1 और प्लस -2 ये 0 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और ये इंटू ए आपका ये ऐसे ही। अब यहाँ पर फिर से इसके लिए फार्मूला अब बनाएंगे। क्या देखना है भाई, 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1, यहाँ पे अब क्या आ जाए, 0 आ जाए बस। तो ये किस में है, R2 में। चूँकि हम रो वाली कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं, अब रो ही वाली कंडीशन अप्लाई होगी, कॉलम वाली नहीं अप्लाई। तो ये R1 ही में अब चेंज होगा। तो फार्मूला फिर बनाते हैं। चेंज कहाँ होगा, R1 में होगा। क्या चेंज होगा, R1 है 3, ये अगर -3 हो जाए तो इसका मतलब R2 में, तो ये R1 के साथ क्या ऐड कर दें, -3R2। फार्मूला आपका बन गया। अब इस पर ये अप्लाई कर दीजिए। अब ये फार्मूला जब इस पर अप्लाई होगा तो अब चेंज होना है R1 में, अब ध्यान रखिएगा। तो ये 1 हो गया, R2 है क्या, -3 इंटू 0। ये इसलिए इसको ये दिखा रहे हैं कि ताकि आप लोग ये समझ में आ जाए, आगे दिक्कत फिर ना हो। तो ये आपका आ जाएगा 1 यहाँ पर, तो ये 1 ही आ गया। फिर ये 3 और ये इससे जब सॉल्व होगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, ये 0 है ही, ये 1, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। यहाँ पर क्या है, अब इसमें भी चेंज होगा R1 में, इसके वाले में। तो ये R1 1 है और ये प्लस -3 और यहाँ पे R2 जो है वो 2 है, -2 है। तो ये सॉल्व होगा तो +6 और ये 1 कितना आ गया, ये 7 आ गया। ठीक, ऐसे इसमें भी ये 0 है और फिर ये प्लस -3 और इंटू 1 कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक, और ये इसमें चेंज नहीं होना और इंटू ए आपका ये ऐसे आ गया। इतना तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब जब इतना ये समझ गए तो अब ये उठ के आ जाएगा इधर। तो ये कंडीशन आपकी हो गई I और ये उठ के आएगा इधर, तो ये इंटू ए इन्वर्स हो गया। और ये आपका 7 -3 ये -2 ये 1। और अब जब चूँकि I के साथ किसी मैट्रिक्स का कि जो भी मल्टीप्लाई होगा तो वो उसी के इक्वल हो जाता है। तो कंडीशन आपकी आ जाएगी ए इन्वर्स इक्वल टू कितना मिल गया, 7 -3 -2 और ये 1। तो ये इस टाइप से ये एक क्वेश्चन है। तो इतना ये है आज के लिए। और आगे अभी एक लेक्चर इसका और बनेगा, क्योंकि वो ठीक से तभी आप लोग की समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी के लेंथी हो जाएगा तो फिर अपलोड होने में भी दिक्कत होती है वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।